कोटा आंदोलन में बीरचंद्र लाइब्रेरी को तोड़ा गया, जलाया गया, किताब जलाया गया, पुराना किताब। अभी अचानक वहाँ के इंडिजिनियस पीपल के ऊपर फिर से अटैक हो रहा है। क्या मकसद हो सकता है इस बार इस तरह इंडिजिनियस के ऊपर अटैक होने का वजह क्या हो सकता है? देखो, वहाँ के लोग जमीन चाहते हैं, बांग्लादेश घट रहा है, उनको जमीन चाहिए, तो ये लोग मजहब के नाम में, खाने के नाम में, कपड़े के नाम में ये लोग हमेशा हमें टारगेट करेंगे। मैंने यही बात पहले कहा, यही चीज़ कुमिल्ला में हुआ, यही चीज़ नोआखाली में हुआ, ये 1940 में भी हुआ, 46 में हुआ, 56 में हुआ, 65 में हुआ। तो ये पहला बार नहीं हुआ है, लेकिन इंडिया हमेशा चुप बैठा रहा। जब राइट्स ऑफ कुमिल्ला 1946 में हुआ, महात्मा गांधी ने महाराजा वीर विक्रम को चिट्ठी लिखा। इसी के लिए महाराजा ने जब जो शरणार्थी थे उनको जगह दी। लेकिन अब टाइम आया है कि इंडिया को भी स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना चाहिए, हमारे माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट करना चाहिए बांग्लादेश में। और बांग्लादेश उनका बाप का नहीं है, हमारे लोगों का भी है, हमारा भी रियासत है। तो ये नहीं चलेगा कि वो लोग जब भी चाहे हम लोगों को मारे पीटे बोले जाओ इंडिया। हम लोग क्यों जाएं? ये हमारा जगह है, ये हमारा भूमि है, ये हमारा मंदिर है, हमारा घर है। और अगर हिंदुस्तान ताकत से माइनॉरिटीज के पीछे खड़ा रहता है, आई एम विद माई कंट्री एंड आई विल टीच दीस पीपल। बांग्लादेश के कुछ इंटेलेक्चुअल तो नॉर्थ ईस्ट का कुछ पार्ट भी अपने हिस्से में लेने के लिए बात कर रही है भूपकरा। आप इस बारे में बांग्लादेश इंटरिम गवर्नमेंट से कुछ बात करने का कॉन्टेक्ट करने की कोशिश किया? आप उनको इंटेलेक्चुअल मत बोलिए। अगर बंदर शेर का राजा बनना, जंगल का राजा बनना चाहता है, तो बंदर तो शेर नहीं बनता। बंदर सिर्फ एक पेड़ से दूसरे पेड़ में कूदेगा। उनको आप इंटेलेक्चुअल मत बोलिए। 5 सेकंड लगेगा हमको दिखाने के लिए कि इंडिया क्या है, लेकिन हम ऐसा नहीं करना चाहते। वो गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश को उनको लगाम में लाना चाहिए। जिस देश ने बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान, जिसने अपना जान दिया बांग्लादेश के लिए, उसके ऊपर उन्होंने क्या क्या नहीं किया। रविन्द्रनाथ टैगोर, उसके मुख में उन्होंने ताला लगा दिया। वो देश में एक चीज तो दिखा दिया गया है कि ये लोग बेईमान हैं, इनके ऊपर एहसान फरामोश, दे आर अनग्रेटफुल। बट मैं अभी भी बोल रहा हूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक क्लियर पॉलिसी लेना चाहिए। यूनाइटेड नेशन में बांग्लादेश को एक्सपोज करना चाहिए। अभी पूजा आ रहा है, पूजा में फिर से ये लोग करेंगे। अभी अगर इंडिया ने स्ट्रॉन्ग स्टेप लिया, इसी के लिए 26 तारीख को हम लोग साबरूम में रैली कर रहे हैं। 2 बजे हमारा रैली है। मैं अपील करता हूं सबको, बंगालीज हो, चकमास हो, तिपरासा हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियंस हो, हम लोग सब साबरूम में रैली करेंगे सॉलिडारिटी दिखाने के लिए हमारे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स को जो बांग्लादेश में है। ये काम दूसरे पार्टी को भी करना चाहिए था, लेकिन नहीं कर रहा, हम लोग करेंगे। और हम लोग एक मैसेज देना चाहते हैं कि आपको 2 बार सोचना पड़ेगा नेक्स्ट टाइम आप हमारे लोगों को कुछ करोगे तो। और अगर हमने इंटरनेशनल प्रेशर रखा, सैंक्शन रखा, जैसा बांग्लादेश में वर्ल्ड बैंक का पैसा आना बंद हुआ, एडीबी का पैसा आने बंद हुआ, तब ये लोग को फोर्स करके इनको हमारे लोगों को प्रोटेक्शन देते हैं। वगैरह कुछ लोगों का मानना है कि ये जियो पॉलिटिकल है, क्या ये हो सकता है ऐसा? वगैरह जियो पॉलिटिकल अभी तो नहीं हुआ, कुछ लोगों का मानना है। देखो, एक पॉलिसी है कि हमारे लोगों को, मैंने यही तो कहा, ये ऐतिहासिक प्रॉब्लम है। नोआखाली में क्या हुआ, ब्राह्मणबाड़ी में क्या हुआ, आज कोई इतने लोग जो त्रिपुरा में है, कोई दिल ऐसी छोड़कर आ गया त्रिपुरा? नहीं, मारा गया, मर्डर किया गया, रेप किया गया, घर जलाया गया, मंदिर को जलाया गया, चर्चेस गॉट बर्न्ड, बुद्धिस्ट मंक्स वर बीटन अप। तो ये जियोपॉलिटिकल नहीं, ये है क्रिमिनल एक्ट। जियोपॉलिटिकल होता है व्हेन यू डू टू अचीव अ पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव, या यू डूइंग इट बिकॉज यू आर फैनेटिकल। सो वी हैव टू रिस्पॉन्ड एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज टू कम अप विद अ पॉलिसी। क्या है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पॉलिसी? हमारा पॉलिसी पिछले 50 साल से है कि शेख हसीना, मुजीबुर रहमान फैमिली इज अ फ्रेंड। एक परिवार हमारा दोस्त है, लेकिन देश में बहुत लोग हैं जो इंडिया के अगेंस्ट है। आज श्रीलंका इंडिया के अगेंस्ट है, नेपाल में इंडिया का अगेंस्ट पॉलिसी है, पाकिस्तान तो पहले से इंडिया का अगेंस्ट था, मालदीव्स में इंडिया आउट कैंपेन है, बांग्लादेश में एंटी इंडिया सेंटिमेंट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी अब पॉलिसी निकालना चाहिए कि इन लोगों को एक सबक सिखाया जाए।